मैं समझती हूँ कि जो हालात है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के, वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है, चूँकि उसको शायद मालूम है कि उसको देखा और पूछा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशत गर्दों का अड्डा क्यों है। उसके ऊपर भी उनके पास कोई खातर खा जवाब नहीं था कि जो ये जहाँ पर दहशत गर्दों को जो है वो सेफ़ एक हाउस बना के दिया गया है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जो रेज़ हुए हैं। फिर मुझे 10 दिन की तारीख मिली है, 10 दिन बाद मैं फिर आऊँगी और आके जो है वो फिर देखेंगे कि ये नौहा जो है ये कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन एक बात तो तय है, या तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना। सिर्फ केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटीरियल फेक मटीरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले हैं आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? बहरहाल जो कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, और बेसिकली ये फितना जो है ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है, वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ से लोगों को बताया जाता है आपने ये करना है, और उसके बाद फिर वो प्रोपेगेंडा सेल जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन की तरह करता है। उनके बारे में आज बताया गया है कि जी पहले शायद उनके ID कार्ड्स वगैरह ब्लॉक हुए थे, अब कोई सेकंड फेज़ है, उनकी जायदादें वायदादें अव्वल तो होंगी नहीं यहाँ कोई, और कोई होगी तो शायद उसको सीज़ करने के बारे में किया जाएगा। बट दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सबसे पहला ये है कि जो फेक वीडियोज़ पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है। शुक्रिया। ये बताएं कि आप जब पहले दिन आई थी तो आपने कहा था कि केस इंसाफ में भी ख़वातीन के लिए एग्जाम्पल होगा। आज मुझे यूँ लगता है कि आपने डिसहार्ट किया बल्कि ख़वातीन को, और मेरे जैसा लोगों का क्या हाल होगा कि एक वफाकी हुकूमत पंजाब की सिटिंग मिनिस्टर पिछले 3 माह से इंसाफ लेने के लिए धक्के खा रही है, तो आम शरीफ क्या पैगाम के आपने? देखिए बात यह है कि इंसाफ तो इन अदालतों से मिलना है ना भाई, मैं जज तो हूँ नहीं। मैं भी आके गुजारिश ही करती हूँ, हर दफ़ा आके मैं बैठ जाती हूँ सारे कामकाज छोड़ के, और यहाँ पर जो है वो इंसाफ तलाश कर रही हूँ। ये इसमें डिसहार्टमेंट नहीं है। देखिए अगर डिसहार्ट होता तो सबसे पहले मैं घर बैठ जाती। ये 2-2.5 महीने की इस मुशक्क़त से मुझे क्या मिल रहा है, सिवाय इसके कि मुझे बार बार अपनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जाके यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है, मेरे लिए एक तौहीन है, एक तकलीफ़ है कि बार बार मुझे लोगों को याद कराना पड़ता है कि जी मेरा एक फ़ेक वीडियो का केस आया था। मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं घर बैठ जाऊँ, 2 लोग 2-4 दिन में शायद भूल जाए। लेकिन नहीं, मैं उन्हीं औरतों के लिए लड़ रही हूँ कि ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं। इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं बेलगाम नहीं है, हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद हैं, और रेगुलेशंस के साथ ही इसको देखिए, जो आपके अगर आपका हक है आज़ादी इज़हार राय, तो उसके साथ मेरे भी बहुत सारे हकूक़ जुड़े हुए हैं। आपको यह हक किसी ने नहीं दिया बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर कि आप मेरी इंसल्ट करें, आप मेरी तौहीन करें, आप मेरी फेक वीडियोस बना के जो है वो डालें, और मुझे जो है वो अंडर प्रेशर लाकर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की नाकाम कोशिश करें। अल्लाह पाक जो है औरतों का कैरेक्टर बहुत बुलंद अल्लाह पाक ने बनाया है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा कैरेक्टर अल्लाह पाक नहीं दे सकते, और कोई ABCD जो है राह चलता वो उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं अपना केस, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इसको, अब तो बहुत महीने हो गए, 2-2.5 महीने, ये शायद मैं अगर ना आऊँ तो ये केस दब भी जाए, लेकिन ये मेरी लड़ाई है उन औरतों के लिए जिनके साथ ये होता है, और वो यहाँ आकर 2.5 महीने 3 महीने रुकते नहीं हैं। मैं रुलने के लिए तैयार हूँ। मैडम आप जजेस से इंसाफ लेने के लिए आ रही हैं, आप जजेस को सड़कों के ऊपर इस किस्म की बातें सुननी पड़ी है, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अब चीफ जस्टिस को जिस किस्म की बातें सुननी पड़ी हैं उनसे तो आप इंसाफ लेने आई हैं, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? देखिए बात यह है, यही तो बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी सलामत नहीं है। जो भी किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के ख़िलाफ़ चलेगा, या उसकी जो है वो उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करेगा, उसको बुली होगा।
वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसको इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। हम सबको एज ए नेशन इनके खिलाफ खड़ा होना होगा कि बुली होने से ना हम डरते हैं, ना हम घबराते हैं और ना हम पीछे हटेंगे। और जो जजेस साहिबान के साथ और ख़ास तौर पे स्पेसिफिक जो चीफ साहब हैं उनके बारे में जो हो रहा है, बाकायदा में हमारी सीजे के बारे में भी वो फलक जावेद क्या क्या नहीं बोल रही है, क्या क्या नहीं कह रही है। और एक तो जुर्म करते हैं, ऊपर से डिटाई का आलम यह है कि आप पूछ क्यों रही हैं, आप देख क्यों रही हैं, आप बुली क्यों नहीं होती, आप ये केस भूल जाएं। उनका नैरेटिव ये है जो इंशाल्लाह ताला मैं तो भूलने नहीं दूंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीफ साहिबा भी एक खातून है और वो तमाम खवातीन की लड़ाई लड़ रही हैं। इसमें कोई इमटेरियल है कि मैं कौन हूँ, इमटेरियल है कि ये उस्मा बुखारी का केस है। ये तमाम उन औरतों का केस है जो सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल होती हैं, जो बुली होती हैं। और जो ये सबसे आसान काम पता क्या है सोसाइटी के अंदर, आपने किसी औरत का मुंह बंद कराना ना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो ताकि वो मुंह बंद कर ले। तो मैं तो उन औरतों में से नहीं हूँ और तमाम उन औरतों की लड़ाई भी लड़ रही हूँ जो बुली हो के शायद डर जाती हैं। मैडम ये बताइएगा कि अनफॉर्चुनेटली मैडम ये बताइएगा कि 9 मई के केसेस लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी हुकूमत को वहाँ पर जजेस तैनात करने के लिए नाम भिजवाए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर जजेस तैनात नहीं हुए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रियासत से बगावत है और इंसाफ में तौहीन नहीं होती, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत जजेस नहीं लगा रही वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी मुझे याद है लास्ट कैबिनेट के अंदर भी ये एजेंडा आइटम था और उसके ऊपर जो है वो मेरी कुछ इसके ऊपर कुछ डिसेंट है, वो मैं पब्लिकली यहाँ नहीं करना चाहती। होना तो ये चाहिए कि पैनल भेजा जाए, लेकिन हमें स्पेसिफिक नाम भेजे गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गालिबन उसकी मंजूरी भी दे दी है, तो वो जल्दी हो जाएगा। बात यह है कि एक केस, उसके ऊपर एक स्टे, फिर ये लाहौर के मामलात इस्लामाबाद से मामलात पेशावर, ये तो हो रहा भाई इस मुल्क के अंदर। ना जुरिस्डिक्शन की कोई कैद रह गई है इस मुल्क के अंदर, ना कोई कॉज ऑफ एक्शन होता नहीं, स्टे पहले आ जाता है भाई। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट ले जा सकते हैं, उसके ऊपर अगलों ने नोटिस कर दिया। अब इसके बाद मैं खुद वकील हूँ, मुझे शर्म आती है, यकीन मानो ये देख के। ये हो गया है कॉज ऑफ एक्शन हुआ ही नहीं है, आपने उसके ऊपर नोटिस कर दिए हैं। ये आलम है, झूठ बोलने की इंतहा है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी। कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं था। तभी तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो हर्ट हुए हैं। तो मुझे दिखाएं ना, कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए हैं? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर की सरपरस्ती करने जाहिर है। और फिर ऑप्शन क्या है रियासत के पास? गवर्नर राज है क्या है? किस तरह आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर दहशतगर्द वहाँ हाउस में छुपे हुए हैं तो ये तो देखिए मोहसिन, एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के हमारे बच्चे जो है, जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, जिनके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए, जिनके हाथों में जिनको बाइक्स मिलनी चाहिए, जिनके वजीफे होने चाहिए, उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया। और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब। नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होकर दूसरे सूबे पे लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का वो एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। आई ऑल्सो मीन इट, ये दुरुस्त है। ये अगर इमरान खान अपनी सियासत के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए पाकिस्तान को, पीटीआई की जो है वो तंजीम को इस्तेमाल करते हुए, दहशतगर्द तंजीम को, किसी भी हद तक जा सकता है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया।